आपकी कौन सी स्कीम है? अबे दुबे कौन सी स्कीम है जो इन्होंने चुरा ली? अरे खटाखट वाली। इतना घबरा गए ये कि इन लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट किया और कोई प्लान नहीं है कि आज किसी मनोरंजन चैनल देखने की जरूरत नहीं है। जितना कार्टूनगिरी में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का देख रहा हूँ यहाँ पर, इतना हास्यास्पद बयान तो मैंने कभी और सुना नहीं है टीवी। और अभय जी ने यहाँ जितना कुछ सुनाया, थोड़ा बहुत ट्यूशन राहुल जी को दे दिए होते हो तो बेचारे जो है 2 ही लाइन बोल के जा रहे हैं, उनके पास कुछ और बच ही नहीं रहा है, खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, कहीं ये कॉपी पेस्ट, कहीं कुछ। 2 लोग हैं जिनको अर्थव्यवस्था का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मेरे के शर्मा जी। मैंने ये सर्टिफिकेट लेके आप घूमो आजकल, आप सर्टिफिकेट देने की कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, तो बीच में बोला नहीं आपको जो है गंभीर सवाल सर्टिफिकेट बांटते चले हो। 5 साल विपक्ष में ही रहना है, जनता ने सर्टिफिकेट दे रखा है, उसी सर्टिफिकेट का सम्मान करो। तो सच कहां भाषा थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा भाषा कंट्रोल करके बोलो। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा, गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा नहीं चलेगी। अरे बदतमीजी करना बंद कर, गुंडों की पार्टी का प्रवक्ता, गुंडों और माफियाओं की पार्टी का प्रवक्ता हो, भाषा सीखो। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे के शर्मा ने अभय दुबे को अच्छे से धो दिया है डिबेट में, क्योंकि अभय दुबे देश के लिए जो बजट पेश किया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो उस पर ये कभी उसे वो अच्छा बता रहे थे तो कभी उसे खराब, मतलब ये खुद कंफ्यूज थे। और इसी के साथ अभय दुबे बजट पर बोलने से ज्यादा के शर्मा पर ही पर्सनल कुछ भी बोले जा रहे थे, जिस पर के शर्मा ने इसे अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। ये तो बैसाखियों का बजट है, ये बात तो आज साफ हो गई। और राहुल गांधी जी ने जब कहा खोखले वादे हैं, तो आज आप और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पूरे शो में ये बात बताकर जाइएगा कि जो बिहार के लिए पैकेज अनाउंस किया है 26,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे का, क्या सरकार अपनी जेब से वो पैसा देगी कि बीओटी के प्रोजेक्ट से? अरे मैं क्यों बता के जाऊंगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? के शर्मा से पूछिए, राजीव रंजन से पूछिए, मैं क्यों बता के जाऊंगा? अब मैं ये कह रहा हूं, किसानों को क्या दिया प्रधानमंत्री जी आपने, युवाओं को क्या दिया? एक कंपनी में 20,000 लोग, 500 कंपनियों की लिस्ट जारी करो, एक कंपनी में 20,000 लोग लगाने पड़ेंगे अतिरिक्त। अभी टॉप 3 कंपनी ने 23-24 में 64,000 लोग निकाले हैं। टीसीएस ने, इन्फोसिस ने, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी कि अबे तुम्हें 5 साल में देना है, वो 5 साल में देना है 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप, और वो भी इंटर्नशिप देना है, नौकरी नहीं देनी है। सुनिए ना, अच्छा, और ये कौन सी स्कीम आप कह रहे हैं जो आपकी कौन सी स्कीम है? अबे दुबे कौन सी स्कीम है जो इन्होंने चुरा ली अपने बजट के लिए? आप कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो से उठा ली? अरे खटाखट वाली। पहली नौकरी पक्की, खटाखट जो राहुल गांधी देते थे, इतना घबरा गए ये कि इन लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट किया और कोई प्लान नहीं है। मैं तो अभी चुनौती देता हूं, 500 नहीं 50 कंपनी बता दे जिसमें 20-20 हजार लोग ये रखेंगे। अभी बता दे के शर्मा दी, छोड़िए 500 की। तो ये साहब क्या है, इन लोगों ने मजाक बना दिया है। एग्रीकल्चर आप ही की स्कीम है, आप उसी स्कीम में अबे दुबे एक सेकंड अबे दुबे एक सेकंड आपने कहा आपकी स्कीम है 1 लाख करोड़, आपने कहा आपकी स्कीम है जिसको इन्होंने चुरा लिया, तो उस स्कीम पर तो कम से कम सवाल मत उठाइए आपको, बल्कि इनको यह बताना चाहिए कि इसको ऐसे इंप्लीमेंट कराइए। नहीं, कंसेप्ट को स्वागत करना चाहिए। हाँ, हम तो लोगों के 10 में से कितने नंबर बजट को? मुरली मनोहर जोशी जी का जवाब बहुत एप्रोप्रिएट था कि जिस विद्यार्थी ने कॉपी खाली छोड़ी है उसको रंग कैसे दे दूं? मोदी जी के लिए पूछा उनसे कि कितना अंक दोगे, तो उन्होंने जो विद्यार्थी, अभी तो कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, कभी कहते हैं हमारी स्कीम चुरा ली, कभी कहते हैं गठबंधन बजट है, अब कह रहे हैं कॉपी खाली छोड़ दी। कमल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओके, के बिहार और आंध्र पर ये जो ज्यादा कृपा आपने की है, गठबंधन की मजबूरी है, मान लीजिए। नहीं, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज किसी मनोरंजन चैनल देखने की जरूरत ही नहीं है। सवाल तो पूछ लीजिए कि वो टोल तो नहीं लगेगा जो लोग देख रहे होंगे वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे, क्योंकि जितना कार्टूनगिरी में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का देख रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। हाँ। इतना हास्यास्पद बयान तो मैंने कभी और सुना नहीं है टीवी की किसी बात पर। तो मैं तो अभय जी को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे आप जो है मनोरंजन करने वाले कलाकार हैं, बधाई हो आपको अभय जी। और मैं इतना ही कहूंगा केवल कि आज का जो बजट है निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण बजट है,
और जो हमारे पिछले 10 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जो डेवलपमेंट के काम उस 10 वर्षों में हुए हैं, उसी की निरंतरता का ये बजट है, जो कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लाया गया। और इसमें एक आत्मनिर्भर भारत की एक झलक भी दिखाई पड़ती है। रही बात आपने विपक्ष की कहा, तो आप यहीं देख रहे हैं कितने कंफ्यूज अभय जी हैं। और सारे, यदि आप विपक्ष के जो है प्रतिक्रिया, मेरे पास पूरे बयान हैं, यदि मैं सारे बयानों को पढ़ने लगूं तो ये आपस में ही कंफ्यूज है कि हम करें क्या, बोलें क्या, कहें क्या। कोई सार्थक कोई पॉइंट्स इनके पास बचे नहीं हैं। तो कहीं कॉपी पेस्ट, तो कहीं कुछ, तो कहीं बैसाखी, यही सब चीजें हो रही हैं। और यदि विकास का संदेश है उसमें, बजट में यदि विकास का संदेश है और वो भी सर्वांगीण विकास का संदेश है, तो निश्चित रूप से वो राजनीति को भी पुष्ट करता है और मनोज देश सिंह काका, डेवलपमेंट ओके, मनोज सिंह काका, उसके बाद राजीव रंजन, फिर विश्लेषण। तो बस एक थोड़ी सी बात तो कहने दीजिए सर। आज की डेट पे पहली बार बजट के डिबेट पर है, मैं इतना ही कह रहा हूँ। मुझे आज बहुत हंसी इसलिए आ रही है बार बार कि मैं जितनी बजट आने के बाद में जिस तरह का बयान देख रहा हूँ, और अभय जी ने यहाँ जितना कुछ सुनाया, थोड़ा बहुत ट्यूशन राहुल जी को दे दिए होते, थोड़ा बहुत वो भी बोल लेते हो, तो बेचारे जो है 2 ही लाइन बोल के ठुक जा रहे हैं, उनके पास कुछ और बच ही नहीं रहा है, खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, कहीं ये कॉपी पेस्ट, कहीं कुछ। तो इसका मतलब है कि बजट ऐसा आया है मानक जी जिस पर विपक्ष भौचक्का है, और ये बजट जो है विपक्ष के होश उड़ाने वाला। ओके, अब मुझे अभय दुबे को मौका देना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि आज बोलिए अभय दुबे, बोलिए। बोलने के चिदम्बरम साहब प्रशंसा कर रहे हैं, चिदम्बरम साहब प्रशंसा कर रहे हैं, मानक जी वो भी एक सुनने में आया। ओके, अभय दुबे, मेरे बड़े अच्छे के मानक जी सुन पा रहे हैं? मनोज, इसके बाद आ रहा हूं जरा बीच में। के शर्मा ने अभय दुबे को ललकार लिया, जरा उनका जवाब। पूरी भारतीय जनता पार्टी में, अच्छा ठीक है, सहयोगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग हैं जिनको अर्थव्यवस्था का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मेरे के शर्मा जी। मैंने एक साधारण सा सवाल पूछा था कि क्या टोल ऐसा है, ऐसा ये सर्टिफिकेट लेके आप घूमो। आजकल आप गंभीर सर्टिफिकेट दे रहे गंभीर सवाल यहाँ सुनिए ना, कौन हिंदू नहीं है। मैंने तो बीच में बोला नहीं आपको जो है गंभीर सवाल बांटने चले हो। ओके, अभय दुबे, वन सेकंड। ओके, आपने जवाब दे दिया। के अब अभय दुबे अपनी बात पूरी करिए। अभय दुबे अपनी बात पूरी करिए। सर्टिफिकेट दे दिया है आपको, 5 साल विपक्ष में ही रहना है, जनता ने सर्टिफिकेट दे रखा है। 2 बड़े, उसी सर्टिफिकेट का सम्मान इस बजट में 2 बड़े क्षेत्र हैं। कौन हिंदू है कौन नहीं है। रुक जाइए। अभय दुबे बोल रहे हैं, अभय दुबे बोलिए। ओनली अभय दुबे ऑन स्क्रीन, ओनली अभय दुबे, बोलिए अभय दुबे। मानक जी, जिसका 10 साल से देश की जनता ने जिसका बैकबोन तोड़ दिया हो, हमें वो बैकबोन की बात न समझाए। देश की जनता ने इनका बैकबोन तोड़ के विपक्ष में बैठाया हुआ है और 5 साल और बैठना है इनको। तो ये इसी तरह से विपक्ष है, इनका काम ही है ये सब करना कि यहाँ की झूठ, वहाँ की झूठ। अरे पर ये बताओ, बीओटी पे तो नहीं बनाओगे 26,000 करोड़ की डेवलपमेंट, इतना तो बता दो कम से कम। हमारा काम देश का विकास करना है। हमारे सामने एक रोड मैप है, जिस रोड मैप के में हमने 10 साल डेवलपमेंट के काम किए, आने वाले 5 साल भी करेंगे। ओके, मनोज सिंह काका को लाइए। मनोज सिंह काका, मनोज आप बोलिए। मनोज, आपको बुरा लग रहा है? आपके सरकार को, सरकार के मुखिया को, सरकार के मंत्रियों को और वंदना और कीर्तन गा रहे, बेहयाई कर रहे प्रवक्ताओं को जब लोगों के आम दुख, दर्द और पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं हो, तो सच कहां बोला? भाषा थोड़ा कंट्रोल रखो। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, थोड़ा सा भाषा कंट्रोल करो। हमारी पार्टी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कंट्रोल करके बोलो। मैं खत्म कर रहा हूं, समझ गए? ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा, गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा नहीं चलेगी। अपने समय के समय बोलना क्या समझ गए? अभी बताऊंगा कौन है भैया, कौन है गुंडा, तुमसे कौन है माफिया। मैं कह रहा हूं कि चुप रहो, करना बंद करो। अब तुम्हारा मुकाबला वो भंडारी को प्रवक्ता बना दिया। बदतमीजी करना बंद कर, गुंडों की पार्टी का प्रवक्ता। तो आप गुंडों और माफियाओं की पार्टी का प्रवक्ता हो, आप भाषा सीखो। देश की सरकार, समाज में रहने की भाषा सीखो। जिस देश की सरकार ने सदन में कहा। अभय दुबे जैसे लोग, राहुल गांधी जो भी एक बात बोल देते हैं, उसी बात को डिबेट में आकर बस दोहराने के अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। अपना दिमाग मतलब कहीं भी लगाना ही नहीं है। इसीलिए जो इसका नेता बोल देता है उसी बात को ये लोग भी तोते की तरह बस दोहराते रहते हैं। और जब जवाब नहीं बचता है, जब समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या बोलना है, तो यह लोग सामने वाले प्रवक्ता को ही कुछ भी बोलने लगते हैं। और इसी वजह
वजह से जब हर डिबेट में अपनी बेइज्जती कराते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।